पैंडेमिक, मास्क्स, लॉकडाउन, महामारी, जब भी हम ये सब शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही चीज़ आती है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस या कोविड-19 चाइना के वुहान से फैली हुई एक ऐसी बीमारी है जिससे आज दुनिया भर में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना वायरस ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव किए हैं, पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कोरोना वायरस के भी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं। तो आइए आज इस संडे के फंडे में डॉक्टर M.K. सहगल से सुनते हैं कि कोरोना वायरस क्या है और उसने हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से बदलाव लाए हैं। नमस्कार देवियों व सज्जनों, आज के इस संडे के फंडे कार्यक्रम में आपका स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 10-11 महीने से हम लोग कोविड-19 महामारी को भुगत रहे हैं या उसका सामना कर रहे हैं या जंग लड़ रहे हैं। कोविड-19 आपको पता ही है, इसका अर्थात मतलब इसका ये है कोरोना वायरस डिसीज़ 19, जो कि 2019 में ग्लोब के विभिन्न देशों में प्रारंभ हुई थी, लेकिन भारत में उसका असर देखने को मिला था इसी वर्ष 2020 में। और मार्च 2020 में इसका जब हमें उम्मीद हुई कि ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखा सकता है, नुकसान हो सकता है, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। उस समय कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था। संडे के फंडे कार्यक्रम जो मेरे साथी लगातार देख रहे हैं, उन्होंने ही ये सुझाव दिया है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात से परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, फियर्ड हैं कि कोविड-19 की वजह से जो इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं उससे कैसे बाहर निकला जाए, कैसे स्ट्रेस को कम किया जाए। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम पेश किया जा रहा है। मैं कोई इस मामले में बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमने एनालिसिस किया है, रिसर्च की है, पढ़ा है, लोगों से मिले हैं, वो बातें हम कॉमन इंटरेस्ट की आज के कार्यक्रम में कर रहे हैं। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपके भी काम आएँ। कुछ एक्सपर्ट लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कुछ सुझाव वो मुझे भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे कि कोविड-19 के जो इम्प्लीकेशंस हैं या उसका जो असर है वो हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रकार से हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अलग प्रकार से चीज़ों को हैंडल करता है, समझता है, सॉल्यूशन निकालता है। आपने अखबारों के माध्यम से व मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि काफ़ी लोगों ने अपना बिजनेस इसमें लॉस में, नुकसान में हो गया उनका। बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। टूरिज़्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, मैरिज और वेडिंग रिलेटेड इंडस्ट्री, कुछ एक इंडस्ट्री जो हमेशा ही बहुत फ्रूटफुल रहा करती थी, उन इंडस्ट्री को भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। और जो शुरू के 21 दिन में लॉकडाउन हुआ था, लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा, और वो कई लोग ये सोच रहे थे कि अब बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। और कुछ लोगों का जो बिज़नेस का साइज़ है वो नीचे गया है, टर्नओवर डाउन गई है। कुछ इंडस्ट्री को हम छोड़ दें जिनको कोविड इरा में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या उनका बिज़नेस बढ़ गया, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड थी, ग्रोसरी से रिलेटेड थी, ज़रूरत से संबंधित थी,
वो बात अलग है। लेकिन कोविड ने हम सबके ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही, कुछ लोग फियर में हैं, कुछ लोगों को कोविड हुआ भी था और वो उससे बाहर भी आ गए, ठीक भी हो गए, लेकिन तब भी वो बेचैन हैं, परेशान हैं और वो घर से बाहर निकलते हुए, कोई काम करते हुए भी डर रहे हैं। बहुत सारे र्यूमर्स भी सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। जो नॉर्मल मीडिया है, टीवी है, उसमें भी काफ़ी कुछ देखने सुनने को मिलता है। अखबारों के माध्यम से भी बहुत जानकारी, कई बार वो ऑथेंटिकेट होती है, कई बार वो उतनी नहीं भी होती है। तो उन सब का इतना ज़्यादा असर हुआ है। हालांकि अगर हम 1918 की जो स्पेनिश फ्लू था, अगर उससे कंपेयर करें, उसमें भारत में ही लगभग 1.2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 5 करोड़ लोगों की जान गई थी और उसमें बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हुआ था उस समय। लेकिन अगर हम कोविड की बात करते हैं, एक बहुत ही तथ्यों की बात है। हालांकि एक एक जान की बहुत महत्व होता है। जिस घर में, जिस सिस्टम से जो व्यक्ति जाता है, उन्हीं को पता होता है। और इंडिया में लगभग 1.3 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और विश्व भर में लगभग 13 लाख से लोग ज़्यादा जान गंवा चुके हैं, जो बहुत खेद की बात है, दुख की बात है। हम लोगों ने भी अपने लेफ्ट राइट में देखा कि स्ट्रेस में भी कुछ लोगों ने सुसाइड किया। कुछ लोग इतने घबराए हुए हैं कि उनको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल नहीं पा रहा, बात नहीं कर रहा, आइसोलेशन फील कर रहा है, घरों के बाहर बोर्ड लगा दिए गए। तो वो उस बात को कई बार हम उस गहराई से नहीं समझ पाए कि जो गवर्नमेंट है या सिस्टम है वो ऐसा क्यों कर रहा है, ओवरऑल उसको सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो मैं सिर्फ इसकी नेगेटिविटीज़ की बात ना करते हुए, जो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को सुझाव के रूप में कहना चाहूँगा कि कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी होती है तो हम सबको उसमें से बाहर निकलना है। हमें देखना ये है कि हम उसमें से बाहर कैसे निकलें। तो इस तरह से जो फियर व वरी है, स्लीपिंग इंसोम्निया प्रॉब्लम है, कई लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो गई है और कई लोग ज़्यादा इंटॉक्सिकेंट्स, ड्रग्स, सिगरेट्स, विस्की, इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, इमोशनल हेल्थ खराब हो गई है। तो उनको मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहें। हम लोग जब संसार में आए थे तो हमारे पास कोई मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं थे और हम लोग अच्छे से प्रभु की कृपा से सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि जो इतना बड़ा टाइम आया है 100 सालों के बाद, एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, तो हमें ये समय निकालना है और ये सर्वाइवल का समय है। ग्रोथ के लिए हमें और आगे बहुत सारा समय मिलेगा। चाहे किसी की नौकरी चली गई है, चाहे उसके घर में सभी लोगों को कोविड हो चुका हो और वो उससे ठीक हो चुके हों, लेकिन वो अपने मन में ज़्यादा वहम ना पाले और ये ध्यान रखें कि हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक किससे? ओवर स्ट्रेस से। ब्रेक किससे? बार बार एक ही न्यूज़ को मीडिया पे देखने से, डिस्कशन करने से, चाहे हम पार्क में सैर करने गए हैं या हम घूमने गए हैं। हालांकि ये तो कहा ही जा रहा है कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि बहुत अच्छी रिसर्चेज हैं, बहुत अच्छी फाइंडिंग्स हैं और वैक्सीन जल्दी ही आने वाली है, लेकिन तब तक हमें मास्क का प्रयोग करना है, हमें गैप्स मेंटेन करने हैं। लेकिन हमें रोजाना क्या करना है? बैलेंस डाइट लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है। हम ज़्यादा बाहर की चीज़ें ना खाकर अपने घर की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और हमें योगा और मेडिटेशन करना चाहिए, जिसमें से प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे इंटरनल हमें स्ट्रेंथन करेगा। चाहे वो योग गुरु की बात हो, रामदेव जी की, चाहे किसी भी अन्य संत बाबा के द्वारा ये बात कही जा रही हो, वो कोई किसी का पर्सनल ट्रेडमार्क नहीं है। भारत में ये हजारों वर्षों से योग की महिमा का गुणगान किया जा रहा है।
घरों में भी आपने देखा, हम आयुर्वेद मिनिस्ट्री के माध्यम से भी काढ़ा व कई सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं जो देसी दवाएं हैं, उनका हम प्रयोग करें, अदरक के पानी का प्रयोग करें, तभी हम इन सारी जो समस्याएं हैं इनसे विमुक्त हो सकते हैं। भले ही हम एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकली एक दूसरे के घर में जाकर नहीं मिल पाते, लेकिन फिर भी हम हंसें और स्टे कनेक्टेड रहें अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, चाहे वो वीडियो कॉल के माध्यम से हो या हम नॉर्मल टेलीफोन के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें गार्डन्स में, ग्रीन एरियाज़ में सैर करनी चाहिए, मास्क लगाकर जाना चाहिए और हमें हमेशा कुछ एक चीज़ें कि सोना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम उस फियर से बाहर निकलें। और जो ये शराब है या जो इंटॉक्सिकेंट चीज़ें हैं जो हमें टेम्परेरी हो सकता है रिलीफ दे रही हो कुछ लोगों को, उन्हें हमें बंद करना है, उनका हमें कम से कम प्रयोग करना है। अभी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी यही बात कही गई है कि हमें अपना जो बचाव करना है, हमें और जो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, घरों में जो पैसों की कमी है कई घरों में, हमें जो अननेसेसरी वेस्टेजेस हैं या अननेसेसरी शॉपिंग है वो नहीं करनी। हमें फोकस रहना है, प्रायोरिटाइज करना है, अपनी ज़रूरतों को फोकस करना है और ये समय भी कहते हैं निकल जाएगा। तो इसलिए हमें कोविड-19 से इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग अपनी भूख को ख़त्म कर लें, हम अपने अंदर एक वैसा वहम डाल लें कि अब ये तो जाएगा ही नहीं, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हम अपने आप को घर के अंदर बंद करके रख लें। क्योंकि काम तो सभी करने हैं और इकोनॉमिक्स की भी उतनी ही ज़रूरत है, स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है। तो हमें एक नॉर्मल केयर करते हुए नेचर और परम प्रभु परमात्मा पर विश्वास रखते हुए उससे बाहर निकलना है। अगर नौकरी चली गई है तो मिल जाएगी, अगर तनख्वाह कम हो गई है तो कोई बात नहीं, बढ़ भी जाएगी। जो हम लोगों ने या हमारे पेरेंट्स ने या हमारे साथियों ने आज तक जो इतना प्रॉफिट कमाया है, अगर उसमें से हम उसे यूज़ कर रहे हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम और भी आगे आने वाले समय में उसे जनरेट कर सकते हैं। कई लोगों को ये हो गया कि हमारे प्लॉट्स की, हमारी बिल्डिंग्स की वैल्यू कम हो गई है, कई जगह पे कुछ शेयर सिक्योरिटीज़ के रेट्स भी कम हुए थे बीच में, लेकिन उसको बैलेंस होने में थोड़ा समय लगता है और सब अच्छा ही होगा। ये कहते हुए मैं आप सबको यही प्रार्थना करूंगा कि आप कोविड-19 से बिल्कुल डरे नहीं और जो नॉर्मल छोटे छोटे इसके जो उपाय मैंने बीच में डिस्कस किए उनका पालन करते हुए आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, मज़े में रहें और अच्छा समय फिर वापस आएगा। ये बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं है कि 2020 खराब साल है, इसको अपनी डिक्शनरी में से काट दो। कोई बात नहीं, ये साल भी हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। जो हमारे परिवार नज़दीक आए हैं, जो हमने कुछ एक काम अपने हाथ से करने शुरू किए हैं, जैसे कुछ लोगों को बिल्कुल ही आदत नहीं थी काम करने की, घर में जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, जो हमें असिस्टेंट्स देते हैं, वो नहीं आ पाए थे, तो हमने कितनी चीज़ें नई सीखी हैं। फिल्म इंडस्ट्री कितने दिन बंद रही है, एंटरटेनमेंट कम रहा है, लेकिन हमें धन्यवाद भी देना चाहिए कि हमें एंटरटेनमेंट के माध्यम से, चाहे वो IPL की बात हो, चाहे वो डिफरेंट जो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स है, उसमें हम लोग किसी भी तरीके से, चाहे भजनों के माध्यम से, चाहे फिल्मों के माध्यम से, अपना इंटरटेनमेंट और अपना फोकस जो है कोविड से हटाकर किसी दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, वो ले जाते रहें, एक दूसरे से संपर्क करते रहें, अच्छी चीज़ खाते पीते रहें और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही कोविड-19 से बाहर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।